नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग का क्या है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का डे 4 है। तो आज हम लोग लाए हैं और एक अनाउंसमेंट था जो सुबह आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डेली डोज़ के तौर पे, ठीक है, आप लोग के लिए क्या किया जा रहा है, 20 से 30 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ तैयार किया गया है, जिसमें से कि 5 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 मिनट में आपका रिवीजन करने का हम लोग कोशिश करवा रहे हैं। तो वो सीरीज़ चल रहा है, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, डेली सुबह में आपको आ जाएगा, ठीक है? उस जिसमें हम लोग फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो हम लोग करवा चुके हैं और जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, वन लाइनर के तौर पे हम लोगों ने करवाया है। तो ये हमारा आज का अनाउंसमेंट था। आप जाकर के सुबह वाले में देखिएगा, अगर अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के उसे देखें। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सिर्फ़ 5 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। मैक्सिमम 5 मिनट का रहेगा ये। ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो करना है आपको करना है। एक शानदार नोटेशन है, बस सिंपल सा यही मतलब है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है? जो भी अपना लाइफ़ बदलना चाहते हो, तो आपको अपना मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि समान द्रव्यमान वाले, ठीक है? एक्स और वाई के परमाणु संख्या क्रमशः 22 है, ठीक है? यानी एक्स का परमाणु संख्या कितना है? 20 दिया है, वाई का परमाणु संख्या कितना दिया है आपका? 22 दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि तत्व एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, ठीक है? अगर इसमें बोल दिया है कि आपका 22 न्यूट्रॉन है, तो बोल रहा है कि वाई में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है, A इज़ इक्वल टू हम लोग के पास होता है Z प्लस n, यानी कि मास नंबर इज़ इक्वल टू होता है हम लोग का आपका एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो 20 हम लोग का ये है, अगर हम लोग इसका निकालते हैं, A इज़ इक्वल टू हम लोग के पास कितना दिया है, 20 ये दिया है और 22 हम लोग का ये दिया है। तो यहाँ पर 20 प्लस 22 हम लोग का कितना हो जाएगा 42। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग को ये पता चल गया कि इसका मास नंबर हम लोग का इतना है। अब हम लोग का मास नंबर अगर जब पता चल गया तो वाई में जो है, ठीक है? वाई में हम लोग निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वाई के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर A इज़ इक्वल टू हम लोग का कितना होता है Z प्लस n। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है हम लोग का 22, ठीक है? अब प्लस का हम लोग का कितना हो जाएगा n। इसको जब हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे n बराबर, तो n बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 42 माइनस 22। तो सॉल्व जब करते हैं 42 माइनस 22 तो हम लोग को कितना आता है 20, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 20। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हम लोग का सही, ठीक है? आप याद रखिएगा कि मास नंबर इज़ इक्वल टू यानी, ठीक है? ए रिप्रेजेंट करता है मास को, ठीक है? मास को और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को और एन रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन की संख्या को। इस फ़ॉर्मूले को आप क्या कर लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? और ये हम लोग का हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो ये हम लोग का फ़ॉर्मूला था, इस फ़ॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला है नाभिकीय संलयन, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग का आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय विघटन और चौथा ऑप्शन है तापीय अपघटन। तो जो हाइड्रोजन बम जो है, वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? यानी कि नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 हल्के, ठीक है? इसमें क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक मिल करके, ठीक है? एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संलयन होगा, दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है और क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है कि लवण के विलयन में, ठीक है, तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित होता है तथा सफेद अवक्षेप बनता है, तो मूलक क्या होगा? यानी कि बोला जा रहा है कि अगर सफेद अवक्षेप का अगर निर्माण होता है, तो उसका मूलक क्या होगा, उस मूलक के बारे में हम लोग को बता रहा है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है आपका कि Bf2 प्लस होगा या फिर Mg2 प्लस होगा या फिर Zn2 प्लस होगा या तो फिर वो Pb2 प्लस होगा। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, एक चीज़ देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो मूलक होता है जिंक का, हम लोग अगर बात करें तो जिंक का होता है हम लोग का 33, ठीक है? तो हम लोग उसी से निकाल सकते हैं उसके अथी से। तो जिंक का अगर हम लोग सेट करते हैं तो लास्ट में हम लोग का बचता है 2। तो यहाँ पर जो जिंक होगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस ही जो मूलक होगा वो हम लोग यही बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का सी जो है, ठीक है? ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। समझे?
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय अम्लीय पोटेशियम ये डाइक्रोमाइट है, ठीक है? डाइक्रोमेट है और डाइक्रोमेट हो जाएगा। ये विलयन में के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को क्या कर देता है, ठीक है? ऑप्शन है कि उड़ा देती है, लाल कर देती है या फिर हरा कर देती है या फिर कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैसीय पोटेशियम अम्ल से जब रिएक्शन करता है, ठीक है? तो उसके अति को क्या कर देता है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है? ये क्या कर देता है, हरा कर देता है। कलर हो जाएगा सी। ये भी हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम लोग का क्या है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है? यानी कि जो लाल दवा जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग को अगर कुछ कट जाता है उस जगह पर, तो वो बोल रहा है कि वो किस चीज़ का होता है? तो बोला जा रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट होता है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट होता है या फिर बोरेक्स होता है, ठीक है? तो जो लाल दवा जो होता है, ठीक है? वो लाल दवा आपका क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 का फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। ठीक है? यानी कि लाल दवा का जो बनता है हम लोग उसको हम लोग किस चीज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगर जिसका सूत्र का बात करें, ठीक है? इसका आप रासायनिक सूत्र भी लिख लो, ठीक है? जो हम लोग को आएगा रासायनिक सूत्र, ठीक है? इसका रासायनिक सूत्र अगर हम लोग बात करें, तो इसका हो जाता है KMN, ठीक है? O4। तो ये इसका हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आप लोग को सुबह में डेली डोज़ का सेशन चला रहा हूँ सुबह में, ताकि जितने भी हमारे इस तरह के जो फ़ॉर्मूले सब हैं, हम लोग क्या करें उसी वाले सेशन में 3 से 4 मिनट वाले सेशंस में हम लोग कंप्लीट करें। तो देखना ना भूलें सुबह के 7 बजे डेली, ठीक है? वो आपको डेली मिलते चला जाएगा जो क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन हो चुका है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और यहाँ तो हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करते ही हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोल रहा है कि यूरिया NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? ठीक है? यानी कि ये इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले हम लोग को यूरिया का अनुभार निकालना होगा। ठीक है? अब जब यूरिया का अनुभार निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है? और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर जब हम लोग इसका अनुभार अगर हम निकालते हैं, यहाँ से निकालना शुरू करो, ठीक है? 14 प्लस 1 गुने 2, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन 2 गो है तो 1 इंटू 2 होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है? प्लस आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फिर कितना होता है 16, इसके बाद फिर कितना है NH2, तो फिर कितना है 12 और प्लस 1 इंटू 2। तो ये हम लोग का हो गया आपका उसका क्या बोलते हैं कि अनुभार हो गया। अब इसको जब टोटल को जब हम लोग ऐड करते हैं, टोटल जब ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया 14 प्लस 2 प्लस का 12 प्लस का 16, ठीक है? प्लस का 12 प्लस का 2। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को ऐड करने पर कितना होगा 12, 12 दूनी 24, ठीक है? के बाद 24 और यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो गया 24 और प्लस 16 4 20 और प्लस 4, इसमें लगता है कि हम लोग का कुछ छूटा है, ठीक है? NH2CO NH2, ठीक है? 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है? प्लस 16। अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन में यहाँ 14 होगा, ठीक है? हम 12 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल ऐड करके देखते हैं तो 60 होता है। अब इसका अनुभार हम लोग निकाल लिए, 60 आ गया। अब अगर प्रतिशत मात्रा अगर हम लोग निकालना रहता है, ठीक है? प्रतिशत मात्रा के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत मात्रा के लिए होता है कि नाइट्रोजन का मात्रा, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, ठीक है? नाइट्रोजन की मात्रा गुने 100, ठीक है? अब बाई टोटल हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? यौगिक का अनुभार। है, यही हम लोग का रूल है। ये सिंपल सा परसेंटेज वाला रूल है, यौगिक का अनुभार। अब इसमें नाइट्रोजन का हम लोग का कितना है, 2 गो नाइट्रोजन है, यानी कि 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। ये हम लोग का 28 इंटू 100, ठीक है? अब भाई टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 60। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ से जब हम लोग काट देते हैं तो कितना बार में, 3 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा हम लोग का 14 बार में। इसको जब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा हम लोग को, तो जब टोटल सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 46.67%, ठीक है? तो इसमें कितना हो जाएगा
यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46.667%, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? अब देखो, कैलोरी मान का बोल रहा है कि मतलब है कि कौन-सा सबसे अच्छा से हम लोग का क्या हो सकता है, जल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, सबका हम लोग कैलोरी मान मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जिससे कि आपको क्या होगा, ऑप्शन तो इसका हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है? कि किसका आंसर हम लोग का इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है? ऐसे मैं आपको क्या करता हूँ कि आंसर पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से देखो, इसका जो आंसर होगा वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर जो लकड़ी होता है, ठीक है? लकड़ी का अगर हम लोग कैलोरी मान की बात करें, ठीक है? यहाँ पर मैं टेबल ही बना दे रहा हूँ। एक लकड़ी है, ठीक है? लकड़ी का कैलोरी मान होता है 17, ठीक है? किलो जूल, ठीक है? 17 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है? पर ग्राम होता है 17 किलो जूल पर ग्राम होता है लकड़ी का। अगर बात करें अगर हम लोग चारकोल का, ठीक है? चारकोल का अगर हम लोग लिखते हैं, तो चारकोल का हमारा हो जाता है 33, ठीक है? किलोग्राम 33 किलो जूल पर ग्राम चारकोल का ये होता है। ठीक है? मैं सारा का लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको टेबल याद रहेगा। पेट्रोल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? पेट्रोल जो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए फर्दर यूज़ है, तो पेट्रोल का होता है हम लोग का 50, ठीक है? अगर हम लोग मीथेन का बात करें, ठीक है? मीथेन में हम लोग का कितना हो जाता है? मीथेन के लिए हम लोग का हो जाता है 55, ठीक है? अगर हम लोग बात करें कोयला का, ठीक है? तो कोयला का हम लोग का हो जाता है 30। के बाद अगर हम लोग बात करें केरोसिन का, तो केरोसिन का हम लोग का हो जाता है आपका 48, ठीक है? के बाद बात कर रहे हैं अगर ब्यूटेन का, ठीक है? जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, ठीक है? ब्यूटेन का अगर हम लोग बात करें एलपीजी का, तो इसका कैलोरी मान हो जाता है आपका 50। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन गैस का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन गैस का जब हम लोग बात करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा कितना होता है 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका लिस्ट है, इस लिस्ट को आप क्या कीजिएगा याद रखिए। अब हम लोग को वन लाइनर जब करना होगा तो सीधा-सीधा हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको क्या बता दिया गया, 6 सीरीज़ बता दिया गया जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बोल रहा है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ठीक है? यानी कि जब सोडियम एसीटेट को सोडियम लाई के मिश्रण पे, ठीक है? जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग को वहाँ पर क्या बन जाता है, हमको मीथेन गैस बनता है। ठीक है? अब ये होता क्या है देखो, कैसे करके रिएक्शन हम लोग को करना है। एक चीज़ देखो, सोडा लाइम जो होता है, ठीक है? सोडा लाइम का अगर हम लोग बात करें, सोडा लाइम का अगर हम लोग फ़ॉर्मूला लिखें, सेशन कैसा लग रहा है बिल्कुल देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर सेशंस को हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि जो हम लोग मॉडल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर देते हैं। तो क्विक लाइम प्लस NaOH ये सोडा लाइम हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, ठीक है? सोडियम एसिटेट के साथ, तो क्या होता है CH3, ठीक है? COO Na, ठीक है? तो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। जब इसको NaOH से रिएक्शन करवाएँ और कैटलिस्ट के तौर पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग लेते हैं, तो ये बनता है हम लोग का CH4 और यहाँ पर बनता है Na2CO3, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मीथेन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा डी। 8 का जो है डी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो आगे बात करें, बोल रहा है कि एथिलीन जब पोटेशियम के तनु क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया करती है, तो बनती है। यानी कि एसिटिलीन को जब हम लोग करते हैं, ठीक है? यानी इथिलीन जब हम लोग के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है? तो उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो देखो, हम लोग आराम से समझते हैं कि कैसे करके होगा। हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है इथिलीन, इथिलीन का अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से हम लोग लिखाता है CH, ठीक है? डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? ये हम लोग का हो गया। इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? क्षारीय तनु विलयन से, तो H2O प्लस O इसको एक KMnO4 इसमें यूज़ हम लोग किए, ठीक है? इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये हम लोग का बनता है CH2OH, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाता है, बनता है हम लोग का CH2OH और ये भी हम लोग का क्या बन जाता है CH2OH, मतलब ये एक कैटलिस्ट के तौर पे किया, जहाँ पर हम लोग को क्या हुआ कि ये अल्कोहल बनाने का फ़ॉर्मेशन का कर देता है। जब अल्कोहल बनाने का हम लोग को फ़ॉर्मेशन कर देता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है? यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल जो होगा, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब यानी कि 43 का जी सॉरी आपका 9 का कितना हो जाएगा सी।
उसके बाद आगे हम लोग का क्या दिया है, बोला है कि RA226 की आयु वर्ध अगर इतना वर्ष है, तो इतना वर्ष के पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा। देखो, जब भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा का वो कितना रह जाता है, इसको निकालने के लिए देखो, हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा अगर 1 ग्राम है, ठीक है, तो 1 ग्राम है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब टी हाफ अगर हम लोग करते हैं इसको 1580 का, ठीक है, 1580 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो 1/2 ग्राम आता है। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं 1580, ठीक है, 1580 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 1/4। फिर इसके बाद जब फिर इसका हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, 1580 तो हम लोग कितना आ जाता है 1/8। तो टोटल जब हम लोग जोड़ते हैं 1580, ठीक है, प्लस 1580 प्लस 1500, ठीक है, 1580, तो जब तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ने पर कितना आता है 4740। इसका मतलब है कि प्रारंभिक मात्रा अगर 1 ग्राम है तो वो कितना हो जाएगा अपने अधिका बटा 8 ग्राम हो जाएगा। 10 है, 10 का हम ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये हम लोग का है करेक्ट सेशन आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें बताएँ। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें अ, और हम लोग आपके लिए किस तरह का सेशंस बनाएँ इस चीज़ भी आप क्या करें फीडबैक ज़रूर दें। आगे कौन-सी विशेषता विद्युत संयोजन यौगिक में नहीं पाई जाती है? अब कौन-सी है इस लोग को बोल रहा है कि विद्युत में नहीं पाई जाती है? तो आंसर ऑप्शन हम लोग का क्या है कि इसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं या फिर जल में विलय होते हैं या फिर विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका आंसर हम लोग को क्या है, जो जो डी होगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हम लोग का सही आंसर, ठीक है? यानी कि विद्युत के ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? इसका आंसर डी, ठीक है? आगे नम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 22 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों के नाभिकों में, ठीक है, बराबर संख्या में न्यूट्रॉन होगा? ठीक है? यानी कि किन दोनों में बराबर संख्या में क्या है न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को क्या बोल रहा है कि बराबर होना चाहिए। ऑप्शन है आपका नियॉन 20 और फिर नियॉन 21, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन में है आपका क्या थी कार्बन 12, ठीक है? और नाइट्रोजन 14, इसके बाद आपका है कार्बन 12, नाइट्रोजन 13, फिर Li 7, Be 9। हो रहा है कि किन दोनों के बीच में आपका क्या होगा कि नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, ठीक है? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो बराबर होगी वो कार्बन 12, ठीक है? जी, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 13। देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं कि C12 में, ठीक है? C12 अगर हम लोग बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कितना होता है 12 - 6 यानी कि 6 न्यूट्रॉन। अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 13 में, तो इसमें हम लोग का कितना होता है 13 और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7 तो माइनस करेंगे तो कितना होता है 6 तो दोनों में जो न्यूट्रॉन का संख्या होगा, ये कार्बन 12 और नाइट्रोजन 13 में क्या होगा बराबर होगा। अभी हम लोग देखे थे कि परमाणु बराबर क्या होता है Z+N होता है। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो A बराबर क्या हो जाता है, N बराबर क्या होता है Z-A। तो ये फ़ॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और जो होगा वो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि आप लोग की सेशंस अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन में, ठीक है, परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या जो है, चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा में कितने गुना बड़ी होती है? ऑप्शन में दे रहा है आपका 2, 4, 6, 8। ऑप्शन आपका कौन-सा है? तो बोल रहा है कि कितने गुना बड़ा होता है, इस चीज़ को हम क्या करना है, निकालना है। तो देखो, यहाँ पर इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, आप याद रखना कि जो Rn जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जब निकालते हैं तो R4 बाई क्या निकालना है R2 चौथी कक्षा का निकालना दूसरी कक्षा से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जब काटेंगे तो 4। ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा ये। ये फ़ॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि त्रिज्या जो होता है वो अपने उसके कक्षा के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे, यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो बोल रहा है कि ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयरन जो होता है, ठीक है? आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रिया वाला होता है। तो ये क्या कर देगा कि आयरन इसको हटा देगा। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये हम लोग का सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बोल रहा है कि एक धातु के फॉस्फेट सूत्र M3PO4 5 है, तो इसके एक साइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसके ऑक्साइड का सूत्र हम लोग को बोला जा रहा है कि इसके ऑक्साइड का सूत्र हम लोग कैसे निकाल, देखो, किस तरह से निकालते हैं, यानी कि एम धातु का अगर संयोजकता का अगर हम लोग बात करते हैं, तो एम की संयोजकता का अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से हम लोग का कितना निकल रहा है, एम की संयोजकता, ठीक है, एम की संयोजकता हम लोग का कितना निकल रहा है, प्लस का 5। तो एम और यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड का, तो इसका कितना हो जाता है 5, इसका कितना हो जाता है 2। तो जब हम लोग क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो हम लोग कितना आता है, M2O5 आता है। तो धातु के ऑक्साइड का सूत्र कितना हो जाएगा, M2O5। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 पे, हो रहा है एसटीपी पर 22 लीटर SO2 का भार होगा, एसटीपी 22 लीटर पे कितना भार होगा, तो देखो SO2 का भार बराबर क्या होता है, SO2 का अनुभार, ठीक है, इतना बराबर होता है। तो ये तो होता है 32 प्लस, ठीक है, सल्फर का होगा 32 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 और प्लस कितना हो जाएगा 32, यानी कि 64 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। सीधा सीधा क्वेश्चन से तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोजीशन जा रहा है कि क्या हो। आगे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन या फिर प्रोपेन। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं, ठीक है, एलपीजी का यही है, इसीलिए हम लोग एलपीजी को यूज करते हैं अपने घरों में, तो इसका आंसर जो होगा 17 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो। 18 नंबर बात करें, बोल रहा है कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं, यानी कि वो पदार्थ क्या कहते हैं जो उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसा प्रेरक जो शक्ति बढ़ाने में काम करता है वो उत्प्रेरक वर्धक या फिर उत्प्रेरक शक्ति काम आता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति को अगर घटा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि उसको बढ़ा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, और घटा दे तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक विष। का जो आंसर हो जाएगा उसका बी जो है, बी बी, ठीक है, वो हम लोग का आगे। क्लोरीन किस विधि द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, क्लोरीन किस विधि द्वारा बनाई जाती है, तो हम लोग को बोल रहा है कि डिकेन विधि द्वारा या हेबर विधि द्वारा या फिर ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा या मर्क विधि द्वारा। जो क्लोरीन बनाया जाता है, क्लोरीन बनाया जाता है डिकेन विधि द्वारा, ठीक है। यह क्लोरीन बनाने की, ये जो डिकेन विधि है ना, ये क्लोरीन बनाने की सबसे प्राचीनतम विधि है, तो इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये एकदम प्राचीन विधि है, इसका ए जो है सही आंसर। आगे आज का आखिरी क्वेश्चन है, हम लोग को बोल रहा है कि एक यौगिक का अनुभार अगर 98 है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसका हम लोग को वाष्प घनत्व निकाल रहा है, बोल रहा है। तो वाष्प घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हम लोग को कि अनुभार, ठीक है, अनुभार इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, ठीक है। तो यहाँ से जब वाष्प घनत्व निकालते हैं तो अनुभार कितना है 98 बटा 2 काटेंगे तो ये कितना 40, आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। तो आई होप कि सेशंस आप लोग को अच्छी लग रही होगी, और सुबह वाले जो हम लोग की क्लास है, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग के लिए हमारी टीम और के लिए धन्यवाद करते हैं, और आपका आई होप कि आप लोग का जो क्वेश्चंस है उसको सही से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारी सेशंस आपको क्या कर रही होगी, बूस्ट कर रही होगी। तो सुबह वाले सेशंस को ज़रूर देखिए, उसमें 3 से 4 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा सम। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए